श्रोता बंधुओं नमस्कार। मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि सारी रानियां जलन बस बड़ी रानी से भी ईर्ष्या करने लगी, जलन होने लगी, राजा से भी ईर्ष्या करने लगी, पुत्र से भी ईर्ष्या करने लगी। फलता है उनके मन में कृति धूर्ति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया, यानी बहुत ज्यादा जलन हो गई। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त से क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया, यानी जहर पिला दिया। महारानी कृत दुति को सौतों के इस घोर पापमयी क्रूरता को कुछ भी पता नहीं था कि ये मिलकर ऐसे चाल चल रही हैं, ऐसी जाल बुन रही हैं। विष पिला दिया उस बच्चे को। उन्होंने दूसरे देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, यानी दूर से जब देखा रानी दुतिमती ने तो सोचा बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल से इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, यानी दासी से कहा, हे कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक को जाकर देखा कि उसके नेत्र की पुतलियां उलट गई हैं, प्राण इंद्रियों को छोड़कर चला गया है, यानी यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार करके वह धरती पर दासी गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आतर स्वर में जोर जोर से रोने लगी तथा रोना सुनकर महारानी कृतधूति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के सेनागार में गई और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया। प्रिय श्रोता बंधु, इतना बड़ा पाप राजमहलों में हो रहा है, ईर्ष्या बस, जलन बस। आज हमारे घरों घरों में, परिवार में भी ईर्ष्या और जलन फैल गई है। प्रिय श्रोता बंधु, तब वह रानी अकस्मात शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए, शरीर पर वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास में सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़े आए। सहानुभूत बस अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ की रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेत को पता चला कि मेरे पुत्र का आकरण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक आयोग में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उनके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और बस इधर उधर बिखर गए। वे लंबे लंबे सांस लेने लगे। अंगुरी अधिकताएं उनका गला रूझ गया और वे कुछ भी बोल ना सके, यानी वो भी मूर्छित हो गए। रानी कृतधूति अपने पति चित्रकोत को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बालक को मरा हुआ देख भांत भांत से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री लोग, सभी उपस्थित मनुष्य शोकाग्रस्त होकर के सबों की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन केसर और चंदन से चिरचित वक्षस्थल भीगने लगा। उनके बाल बिखर गए। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पंछी के समान, जैसे कुर्री पंछी होती है, रोती है, उच्चारण करने लगी, उस प्रकार विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तुमने जो पुत्र दिया और उसको ले भी लिया, क्या यही सृष्टि की चलन है? यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता थी तो ऐसा पुत्र हमें दिया ही क्यों? प्रिय श्रोता बंधु, जीवन मरण का कोई क्रम न रहे, यही संसार में सब चाहते हैं, लेकिन आपने जीवन दिया और तुरंत थोड़ी देर के बाद ले लिया। अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे, फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति, ए विधाता, तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों से स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है न कि वह तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों ही पानी फेर रहा है। तेरी भक्ति कौन करेगा? प्रिय श्रोता बंधु,
पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना अनाथ हो दीन हो रही हूँ, मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आंख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त रह रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इसी यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा निर्दयी है। यह तो जीव को ले जा करके पता नहीं नरक में डालता है कि स्वर्ग में छोड़ता है। यह यमराज बड़ा निर्दयी है, आप उसके साथ मत जाइए। रानी पागल सी हो गई। हे मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हारे खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध पी लो। अपने स्वजन संबंधी से लोगों को शोक दूर कर दो। प्यारे लल्ला, आज मैं तुम्हारे मुखारबिंद से वह मीठी मीठी मुस्कुराहट सुनना और देखना चाहती हूँ, और आनंदमयी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिन हूँ। हाय, मैं अब तुम्हारे सुंदर तोतली बात को कैसे सुन पाऊंगी। प्रिय श्रोता बंधु, राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने के अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत हो गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, राजन उसी समय महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकूट पृथ्वी के कारण यानी पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। दोनों वहाँ आए, महल में आए, जहाँ राजा रानी दोनों विलाप कर रहे थे। सारी प्रजा विलाप कर रही थी, रो रही थी। दुख का वहाँ पहाड़ टूट पाया था। रानियों ने ऐसा पाप किया कि सारा महल शोकाकुल में डूब गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगली कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। जय श्री गुरु, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।